भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है। एक बार फिर इस देश में जनसंख्या को लेकर बहस छिड़ चुकी है। वजह यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 3 बच्चों से अधिक होने पर जोर दिया है, प्राथमिकता दी है। उनके संबोधन के बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इस पर निशाना साधा है। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आप कैसे देखते हैं संघ प्रमुख के इस बयान को? कि जो उनका बयान है तो सोच समझ के बयान दिया है उन्होंने, और कोई भी बात वो बोलते हैं तो उसका कई अर्थ निकलता है। तो जो उन्होंने बोला है उनकी बात में दम है। तो ओम प्रकाश जी, आप मानते हैं कि जहां एक तरफ भारत में एक बड़ी आबादी है, जबकि कई ऐसी हमारी समस्याएं हैं जिसकी जो कारण बनता है, आबादी जो है कारण उसका बन रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एक परिवार में एक पति पत्नी को कितने बच्चे होने चाहिए, इसका क्या एक तय होना चाहिए, नीति क्या होनी चाहिए? देखिए, संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और प्रकृति में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये विधि का विधान है। हम लोग भी देखते हैं कि किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 4 बच्चे हैं। लालू जी के पास 9 लोग थे, 9 बच्चे थे। तो इस नाते उस पे न संविधान के दायरे में कोई वो चीज़ है। हाँ, समय समय पर राजनेताओं द्वारा या सत्तासीन लोगों के द्वारा नारे दिए जाते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसा नारा एक बार चला था। तो जो समझदार हैं, जो सूझबूझ के हैं, पढ़े लिखे हैं, वो खुद उस चीज़ को समझते हैं कि ज़्यादा परिवार बढ़ने से तो दिक्कतें पैदा होती है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए और रहन सहन के लिए, हर तरह से दिक्कतें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो पढ़ा लिखा तबका है, इसी नाते हमारा भी अपना मानना है कि शिक्षा सब में हो, गरीब अमीर एक समान शिक्षा हो और शिक्षा सस्ती हो, ना गरीब को दिक्कत हो ना अमीर को दिक्कत हो। तो जब शिक्षा उसमें होगी तो सभी चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जो परिवार शिक्षित है, जो परिवार अशिक्षित है, तो दोनों के बोलचाल, रहन सहन, खान पान जमीन आसमान का फर्क है। तो इस नाते जब शिक्षा सबसे मूलधन है या आवश्यकता शिक्षा की है, तो शिक्षा से ही सब कुछ ठीक किया जा सकता है। यानी समाज शिक्षित होगा तो स्वयं विवेक अनुसार इस विषय पर निर्णय लेगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया है, जबकि अगर पहले की बात कर लें तो कुछ स्थितियां और थी वहां पर। आपको क्या लगता है ये निर्णय कैसा है? नहीं, देखिए, ये संविधान में जो व्यवस्था है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहले पन्ने पे लिखा है, संविधान के समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। अब आंध्र प्रदेश की सरकार ने भंग किया है और दूसरे स्टेट में लागू है। एक 33 है। या तो पूरे देश में भंग हो या तो पूरे देश में लागू रहे। संशोधन हो सकते हैं, समय समय पर संविधान में भी संशोधन हुए हैं। तो उनमें जो कमियां हैं, उन कमियों में सुधार की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है। अब भंग करना, वहाँ की सरकार किस उद्देश्य से भंग की है वहाँ हम बहुत नहीं जानते, लेकिन जब देश में वो व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को नकारा नहीं जा सकता। ओम प्रकाश जी, आप लगातार चुनावी मोड में रहते हैं। अभी आप बिहार से एक बड़ी जनसभा करके आ रहे हैं, उसके बाद आपने आजमगढ़ में भी एक बड़ी जनसभा का जो प्रारूप है वो तैयार कर लिया है। एक आजमगढ़ के बयान की भी काफ़ी चर्चा रही है आपकी, क्या उसकी सच्चाई है? उसमें कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के गुलाम नहीं हैं, ऐसी बातें चल रही है, क्या सच्चाई है? देखिए, आजमगढ़ के अतरौलिया में भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति जी बनाए हैं। उन्होंने हमसे समय लिया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन है, आप आइए। तो हमने कहा बिल्कुल आ जाएंगे। तो कुछ विरोधी शरारती तत्व
उनसे कहते कि ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी के गुलाम है, वो आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे, उनकी हिम्मत नहीं है। तमाम तरह तरह की बात बोलते रहे। तो मैं आया तो लोगों ने, जब मैं टेलीफोन से भी प्रेमचंद जी ने, महेश जी ने और लोगों ने कहा कि साहब इस तरह की बातें उभर के आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के गुलाम हैं, आप नहीं आएंगे। हम कहे भाई आप कार्यक्रम रखे हो, हम टाइम दिए हैं, हम आएंगे। तो फिर वहीं एक पत्रकार साथी ने पूछा कि यहाँ बड़ी चर्चा रही है कि आप बीजेपी के गुलाम हैं और आप नहीं आएंगे। हम कहे भैया हम बीजेपी के गुलाम नहीं, हम सहयोगी दल हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। हम निमंत्रण इन्होंने दिया था, हम इनका स्वीकार किया, इनके कार्यक्रम में आए हैं। और एक अंतिम सवाल, बिहार में चुनाव लड़ने का आपने ऐलान कर दिया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी नज़र है, क्या दिल्ली में भी आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? वहाँ अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव में होंगे, भारतीय जनता पार्टी से उनका सीधा मुकाबला होगा, तो क्या दिल्ली के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए दिल्ली में भी हम लोग हाथ पांव चला रहे हैं। वहाँ हमने प्रदेश की कमेटी, कुछ जिलों की कमेटी बना रखी है। वहाँ की टीम चुनाव लड़ना चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। यानी आप हरी झंडी दे देंगे अपने? हमने वहाँ तो कह दिया है कि आप लोग तैयारी करो, जब जब हमको हमारी ज़रूरत तो हम आते रहेंगे। हमारे निशाने पर इस समय बिहार है, हमारे निशाने पर बिहार है। बिहार में हम लोग मन बनाए हुए हैं कि 156 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, जहाँ राजभर, रजवाड़, राजवंशी, राजधोप अकेले ये बिरादरी 30,000, 40,000, 35,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक एक एक विधानसभा में वोट है। वहीं प्रजापति का, पाल का, कुम्हार का, चौहान का, मौर्य का, नाई का, गोंड का, लोहार का, ये छोटे छोटे जो वोट हैं जिनकी गिनती नहीं है, ये सबका वोट मिला देंगे तो आधे से ज़्यादा वोट हो जाता है। इसी वोट को हम समझा रहे हैं। जो आपने कल चर्चा किया, कल 50,000 की भीड़ आपके अरवल में थी। उस इलाके के सभी राजनेता परेशान है कि भीड़ आई कहाँ से। जब हमने 27 अक्टूबर को नवादा, सीतामढ़ी में कार्यक्रम किया तो वहाँ लोग परेशान थे कि भीड़ आई कहाँ से। अगर लोग नहीं है तो भीड़ कहाँ से आ रही है। अब जैसे कोई हम तो देखे हैं कि कोई सम्मेलन होता है किसी चैनल का, तो अगर वो 200 लोगों को, 300 लोगों को बुलाते हैं तो 60-70 लोग आते हैं बड़ी मशक्क़त पर। लेकिन इतनी बड़ी संख्या आने का मतलब कि बड़ी संख्या में लोग हैं और धान के कटनी का सीज़न है। हमने उनको मैसेज दिया था कि देखो भाई, एक दिन थोड़ा धान की कटनी रोको, आओ। तो बड़े पैमाने पर तो नहीं, फिर भी 60-70% लोगों ने पर आपको समर्थन मिला? हाँ, समर्थन। एक और अंतिम सवाल हमारा रहेगा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में एक जानवर के जाने की तस्वीर वहां पर उसमें देखी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में चिकित्सा व्यवस्था और कानून व्यवस्था यहाँ की डगमगा चुकी है? देखिए, सबके चश्मे का पावर अलग अलग है। अगर अध्ययन करिए तो आज के 30 साल पहले 98% लोग शौच के लिए लोटा लिए हुए खुले में शौच करते थे पानी लेके। आज 95% लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं है। अगर वो देखें, कल तक सिंगल सड़कों की ज़रूरत थी, आज 6 लेन और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप किसी जंक्शन पर, चाहे बनारस चले जाएं, हम चाहे जौनपुर चले जाएं, चाहे आजमगढ़ चले जाएं, जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन के, आज के 20 साल 15 साल पहले वहाँ चूहे काफ़ी मात्रा में दिखाई देते थे। आज वो नदारत है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। आज गाँव में साफ सफाई को लेकर के बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता मिशन जो गांधी जी का सपना था उसको चलाया जा रहा है। आरआरसी सेंटर बनाए जा रहे हैं, घर घर कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है। आज अगर हम 30 साल पहले जाएं तो गांव में पत्र आते थे, चिट्ठी जिसको कहते हैं, चिट्ठी आती थी तो 1-2 आदमी पढ़ने के लिए होते थे कि फलाने से चिट्ठी पढ़वा लीजिए। आज आप उठा के देखिए, कोई परिवार ऐसा नहीं कि जिस घर में हाई स्कूल, इंटर, BA, MA बच्चे न हों। नहीं कुछ है तो आज के भी डेट में जूनियर हाई स्कूल में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। तो एक परिवर्तन है, प्रकृति का भी नियम परिवर्तन है। लेकिन अब वो लोग पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं तो क्या करें।
पाकिस्तान का पानी वो विरोध, सपा कांग्रेस दोनों ने पी लिया। वो दोनों पी लिए हैं, पी के वही पानी नशा कर रहा है तो विरोध बतिया रहे हैं। चलिए, तमाम मुद्दों पर ओम प्रकाश राजभर जी ने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।